I seek refuge in Allah from accursed devil in the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. I am Ikra Rashid and I am presenting on the behalf of Group 4. टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है बायोटेक्नोलॉजी फॉर एयर पोल्यूशन। उसके अलावा हम डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस करेंगे जो हम लोग यूज़ करते हैं पोल्यूटेड एयर को ट्रीट करने के लिए बाय द यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब ये टॉपिक जो है बायोटेक्नोलॉजी फॉर एयर पोल्यूशन, इसमें दो टर्म्स हैं। फर्स्ट वन इज़ द बायोटेक्नोलॉजी और सेकंड है एयर पोल्यूशन। इनको सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी हम लोग इसको इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का या लिविंग सिस्टम का हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बींग्स और फॉर इम्प्रूविंग आवर इन्वायरमेंट। तो हम लोग अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए जब लिविंग सिस्टम का लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं तो हम इसको कह देते हैं बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। और इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी जो है ये एक वास्ट सब्जेक्ट है और एक ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी की, जिसमें बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की। जैसा कि मैंने इसको डिफ़ाइन किया, उसके बाद इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी की बात की कि हमने ये एक ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी की जिसमें हमारे जो इन्वायरमेंट में पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है उसको ट्रीट करने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। दैट्स वाई वी कॉल इट इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। ये वो पॉइंट्स हैं जी जो आज की प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं एयर पोल्यूशन को कि एयर पोल्यूशन है क्या। अब हमारा एक एटमॉस्फेयर है, उसके कुछ नेचुरल करैक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन जब वो करैक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको चेंज किया जाता है, ऑल्टर किया जाता है या डिस्टर्ब किया जाता है बाय फिज़िकल मींस, बाय केमिकल मींस और बायोलॉजिकल एजेंट्स भी उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो हम इसको कहते हैं पोल्यूशन। और ये सारा पोल्यूशन अगर हमारे एटमॉस्फेयर एयर में हो रहा है तो हम इसको स्पेसिफिकली बोल देते हैं एयर पोल्यूशन। अब इसकी काजेज़ क्या हैं? इसकी काजेज़ फ्यूल का बर्न करना, हाइड्रोकार्बन्स का बर्न करना और एमिशन फ्रॉम द इंडस्ट्री, एमिशन ऑफ गैसेस फ्रॉम व्हीकल्स, ये सारे जो हैं वो इसके काजेज़ हैं। अब इफ़ेक्ट्स की बात करें तो एयर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स हम लोग आजकल फेस भी कर रहे हैं कि किस तरह से अगर हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है, एयर पोल्यूट हो रही है, तो हम लोगों को हीट वेव जो है बिफोर द सीज़न अगर हीट वेव आ जाए तो वो भी एयर पोल्यूशन का ही एक इफ़ेक्ट है। उसके अलावा ओज़ोन लेयर जो है हमारी वो डिस्टर्ब हो जाती है। ओज़ोन लेयर के डिस्टर्ब होने की वजह से ज़मीन का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है और उसके अलावा ये जो एमिशन ऑफ गैसेस हो रही हैं इनमें सल्फ़र मौजूद होती है। वो सल्फ़र जब इन्वायरमेंट में जाकर दूसरी गैसेस के साथ रिएक्ट करती है एंड देन जब रेन का प्रोसेस होता है तो वहाँ पर फिर वो हमारी रेन की पीएच को चेंज करके उसको एसिडिक बना देती हैं, जो कि प्लांट्स के लिए और बिल्डिंग्स के लिए और जितनी भी जो हमारी क्रॉप्स होती हैं उनके लिए एसिड रेन जो है वो डिस्ट्रक्शन कॉज कर देती है। उसके अलावा इंडस्ट्री एरिया के करीब रहने वाले जो लोग हैं उनको एयर पोल्यूशन की वजह से बहुत फेस करना पड़ रहा है कि वो इन्हेलेशन कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि इन द लॉन्ग रन क्या जो है वो उनको डैमेजेस हो सकते हैं इसकी वजह से। वैसे तो ये रूल बनाया जाता है कि आपने अगर अपनी इंडस्ट्री जो है उसको रन करना है या आपने उसको चलाना है तो आप ऐसे एरिया में उसको लगाएंगे जो आबादी से बहुत दूर हो। लेकिन पुअर मैनेजमेंट की वजह से ऐसा हो रहा है कि इंडस्ट्री जो है वो ह्यूमन पॉपुलेशन के बहुत करीब होती है, जिसकी वजह से ये फेस करना पड़ रहा है, स्पेशली उन लोगों को विच आर बिलोंग फ्रॉम द इंडस्ट्री एरिया। अब ये देख सकते हैं इस डायग्राम में आप कि ये ताजमहल जो है इंडिया में, इसका जो रियल कलर है वो ये वाइट है, ठीक है। और अब इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब WHO की जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक जो इंडिया का ये शहर है उसमें एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से ये इफ़ेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। और ये इफ़ेक्ट जो है वो क्लियरली आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरह से कलर चेंज हो रहा है। इसी तरह से अब ये एक बिल्डिंग का कलर चेंज हो रहा है, इसी तरह ह्यूमन पॉपुलेशन अगर करीब हो तो उसको भी बहुत ज़्यादा इसकी वजह से वो सफ़र करती हैं। अब प्लूटेंट्स की जो हैं वो टाइप्स कितनी हैं, वो डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। फर्स्टली
on the basis of that form in which they persist. प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की बात करें, जो व्हीकल्स से इमिट हो रही हैं गैसेस और इन्वायरमेंट का हिस्सा बन रही हैं, हम उनको कहते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। लेकिन जब वो गैसेस दूसरे गैसेस के साथ रिएक्ट करती हैं इन्वायरमेंट में मौजूद, अब सल्फ़र थी, उसने वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट कर लिया, सल्फ़र जो है हमारे पास प्राइमरी पोल्यूटेंट है। व्हेन इट रिएक्ट विद द वाटर एंड इट फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन, तो हम इसको कह देते हैं कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट है ये। और इसकी हम लोग क्लासिफिकेशन डिस्पोजल की बेस पे भी कर सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स होते हैं जिनको हम लोग डिग्रेड कर सकते हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स ऐसे जिनको हम डिग्रेड नहीं कर सकते, डीकम्पोज या ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटजीज़ की बात करते हैं कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेटजीज़ कौन सी हैं। मेथड्स जो हैं उसके वो तो हम आज डिस्कस करेंगे, बायोफिल्टर्स हैं, बायो स्क्रबर्स हैं, बायो ट्रिकलिंग फ़िल्टर है। लेकिन जो स्ट्रेटजीज़ हैं, मेन मैकेनिज़्म क्या है जिसकी मदद से हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब फर्स्ट चीज़ तो ये है कि आप जो भी पोल्यूशन है, जिस जगह पर पोल्यूशन मौजूद है, आप उस जो वो सब्सटेंस है या वो सरफेस है, अगर वो एयर है आप उसको डाइल्यूट कर दें, अगर वो वाटर है उसको डाइल्यूट कर दें, अगर वो सॉइल है तो उसको डाइल्यूट कर दें। हाउ कैन वी डाइल्यूट इट? डाइल्यूट का मतलब होता है कि उसमें से उसकी कंसनट्रेशन, अब एयर जो है वो एक जगह पर है, उसमें काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स मौजूद हैं, अगर आप उसको डाइल्यूट कर दें, उसको ज़्यादा एरिया पर फैला दें, तो वो उसका अफेक्ट, जो केमिकल का अफेक्ट है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इसी तरह वाटर अगर मौजूद है एक जगह पर, उसमें पोल्यूशन मौजूद है, उसमें केमिकल्स हैं, तो आप उस पानी को डाइल्यूट कर दें तो उसका जो है वो अफेक्ट पोल्यूशन का कम हो सकता है। इसी तरह सॉइल को हम डाइल्यूट कैसे कर सकते हैं? आप सॉइल में अगर वाटर ऐड करते हैं तो इस तरह से हम सॉइल को भी डाइल्यूट कर सकते हैं और पोल्यूशन के इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं। ये तो थी फर्स्ट स्ट्रेटजी। अब सेकंड स्ट्रेटजी है कंसंट्रेशन। अब ये बिल्कुल ऑपोजिट है डाइल्यूशन के। डाइल्यूशन में हम कंसंट्रेशन को कम कर रहे थे, कंसंट्रेशन में हमने क्या करना है कि जो भी पोल्यूशन है हमारे पास वो सारा हमने एक जगह पर इकट्ठा कर देना है ताकि हम उसको वहाँ से फिर डिग्रेड कर सकें। और उसके अलावा जो बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं हमारे पास, अब उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बायोफिल्टर्स की। अब जो बायोफिल्ट्रेशन टर्म है, इट्स कॉन्स्टिट्यूट टू वर्ड्स। फर्स्ट वन इज़ बायो एंड सेकंड इज़ द फिल्ट्रेशन। अगर बायो का वर्ड यहाँ पे यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब है कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ कर रहे हैं, और फिल्ट्रेशन हम किसी चीज़ को क्लेरिफाई करने के लिए उसको यूज़ करेंगे। अब बायोफिल्टर्स जो हैं ये कोई ऐसी डिवाइस है, इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होंगे, और वो करेंगे क्या? वो पोल्यूटेड एयर को फ़िल्टर करके उसको क्लियर कर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक हमारे पास वेसल है, ये कंक्रीट वेसल हो सकती है, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से वेस्टेड गैस को इंटर करते हैं और उसके ऊपर स्प्रे करते हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर हमारे पास ह्यूमिडिफायर है जो कि मुसलसल यहाँ पर इसको वाटर प्रोवाइड कर रहा है। अब वाटर की यहाँ पर क्या ज़रूरत है? यहाँ पर तो हमारी जो हमने गैस ट्रीट करनी है वो यहाँ से जाएगी, ये उसका पाथवे है, ठीक है। अब यहाँ पर वाटर का क्या काम है? यहाँ पर सेंटर में बायोफिल्टर के देखें हमारे पास मौजूद होते हैं बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए उसको मुसलसल जो है वो वाटर की ज़रूरत होती है। वाटर लॉगिंग जो है वो यहाँ पर होती रहेगी तो बैक्टीरिया की प्रॉपर ग्रोथ होती रहेगी। और हमें पता है कि यहाँ पर जितना भी ये सारा फिल्ट्रेशन का काम करना है, ये किसने करना है? ये इन बैक्टीरियाज़ ने करना है। ये क्या करेंगे? ये गैसेस को, ये बायोफिल्टर मीडियम, ये वाला जो मीडियम है वही इस डायग्राम में भी दिखाया गया है। ये क्या करेंगे कि गैसेस जब यहाँ से गुजरेंगी तो इसमें से बैक्टीरिया जो हैं वो हम यहाँ पर उनको उनकी न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अपने तादाद में ज़्यादा हो रहे हैं, और वो क्या करेंगे, सारे जो पोल्यूटेंट्स हैं उसमें से वेस्ट उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे और ट्रीटेड गैस यहाँ से हमें मिल जाएगी। दैट वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बायोफिल्टर और हाउ दे वर्क्स। अब यहाँ पर बात की गई है कि इसमें बायोफिल्टर्स में जो ऑर्डर है एयर की, जो स्मेल उसमें से आ रही होती है केमिकल्स की, उसको 95% तक हम लोग
कम कर सकते हैं। और इसमें फेजेस की बात की गई है कि कितने फेजेस हैं, तो वो हमने देख लिया कि सबसे पहले तो हमारे पास एक बायोफिल्म थी, उसके बाद हमारे पास एक लिक्विड फेज़ था। ये जो बायोफिल्म है ये हमारे पास सॉलिड फेज़ में मौजूद है, ये लिक्विड फेज़ था हमारे पास। और उसके बाद जो है गैसियस फेज़, प्ल्यूटेड एयर जो हम यहाँ से इंटर कर रहे हैं, ये थर्ड फेज़ है। तो बायोफिल्टर्स में 3 फेजेस थे और किस तरह से इन्होंने काम करके एयर को ट्रीट किया, अब ये इस स्लाइड में सारा लिखा गया है कि वो किस तरह से काम करता है, तो ये हमने बात कर ली है उस डायग्राम के अंदर ही। अब बात करते हैं बायो स्क्रबर की। अब ये क्या है, ये एक गैस स्क्रबर है और बायोलॉजिकल रिएक्टर है, ठीक है। बायोलॉजिकल रिएक्टर है और गैस स्क्रबर, ये दोनों मिलते हैं तो हमारे पास बायो स्क्रबर बनता है। अब इसमें जो है वो इसकी फंक्शनिंग किस तरह से होती है उसको देख लेते हैं, क्योंकि इस स्लाइड में बाकी जो पॉइंट्स में यही लिखा गया है कि किस तरह से उसकी फंक्शनिंग होती है। अब देखें यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से इंटर कर रहे हैं उस एयर को जो कि पोल्यूटेड है, ठीक है, जिसको हमने ट्रीट करना है। और यहाँ से जो है वो ड्रेनेज होगी। अब ड्रेनेज किसकी होगी, जो भी यहाँ पर वाटर आ रहा है या स्लज बन रहा है केमिकल्स का, वो यहाँ से ड्रेन होगा। वो स्लज कैसे बनेगा उसको ज़रा समझ लें। ये देखें, इसका जो मैकेनिज़्म है फंक्शनिंग वो इस तरह से है कि यहाँ पर इसके बैक्टीरियाज तो मौजूद होते हैं यहाँ पर, लेकिन हम लोग इसको फ्रेश वाटर प्रोवाइड करते हैं। यहाँ से ऊपर से इस तरह से पानी की जो है वो स्प्रे हो रही होती है, ड्रॉप की फॉर्म में यहाँ से वाटर जो है वो आ रहा होता है और यहाँ पर बैक्टीरिया मौजूद हैं। और वाटर की रिक्वायरमेंट फॉर देयर ग्रोथ, बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए भी हो सकती है। ये वाटर क्या करेगा, जब यहाँ से गुजरेगा तो बैक्टीरिया जो भी वो डिग्रेड कर रहा है, जो भी वो वेस्ट को डिग्रेड ख़त्म कर रहा है और एयर को क्लीन करके यहाँ से बाहर निकाल रहा है, पानी उसको लेकर यहाँ पर नीचे आ जाएगा, तो स्लज की फॉर्म में यहाँ से उसकी ड्रेनेज हो जाएगी। यहाँ से जो है वो केमिकल, जो फुल ऑफ केमिकल एक गैस थी, उसको हमने यहाँ से इंटर किया और यहाँ से वो क्लीन आउट होके बाहर चली गई और यहाँ से फिर हमने ये फ्रेश वाटर यहाँ से ड्रेन कर गया स्लज को। दैट्स हाउ गैस इज ट्रीटेड इन द बायो स्क्रबर्स। इसमें एक बायो रिएक्टर होता है और ये गैस स्क्रबर है कि किस तरह से गैस इसमें से मूव आउट करती है। दैट्स वॉज ऑल अबाउट हाउ बायो स्क्रबर वर्क्स। अब ये जो बायो स्क्रबर्स और बायो फिल्टर्स हैं, ये मेरा टॉपिक था। बाकी बायो ट्रिकलिंग फ़िल्टर है वो मेरी जो है वो फेलो उसको डिस्कस कर लेंगी। अब ये जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है बायो स्क्रबर्स को या बायो फिल्टर्स को, इसको जो है वो सजेस्ट किया जाता है कि जो भी, अगर आप लोग इंडस्ट्री चला रहे हैं, अगर आप लोगों के व्हीकल्स हैं, तो आप उसमें इस तरह का कोई सिस्टम एडजस्ट करें कि आपके जो आप इन्वायरमेंट में एयर रिलीज़ कर रहे हैं वो पोल्यूटेड फॉर्म में ना हो, वो एक क्लीन इन्वायरमेंट में जाए और उसको क्लीन फॉर्म में जाए और इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। दैट वाज ऑल अबाउट माय प्रेजेंटेशन।